स्वामी जी, आज इस एपिसोड में हम मानव जीवन की कुछ विषमताएं, कुछ विरोधाभासों की बात करेंगे कि करना कुछ चाहते हैं और होना कुछ चाहता है। ऐसा क्यों होता है? पहली बात मैं बताऊं कि अगर मान लो कुदरत के कानून को जिसने आपसे सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, अच्छी तरह से जान लिया, फिर भी वह व्यक्ति सुबह से शाम तक जीवन में, या सामान्य व्यक्ति भी मान लें कि वो जानकारी थोड़ी बहुत जानता है कि भाई पीछे से लेकर आया हूं वही मिलेगा, उसके अतिरिक्त एक सांस लेने की मुझे स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी वह जीवन भर सुबह से शाम तक आपाधापी और जो है वो इधर भागना उधर भागना, विक्षोभ करना, दुख करना, चिंता करना, ये होता रहता है। ये एक बड़ा जीवन में विरोधाभास है। जानते हुए भी हम एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। इस विरोधाभास को, इस विषमता को हम कैसे दूर करें, थोड़ा उपदेश दीजिए। सबसे पहले सबको जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आध्यात्म विज्ञान काफ़ी सरल, सहज और सुगम है और ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और आम लोगों को समझना भी आसान है। मगर एक बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए, विज्ञान दृष्टि बदलने के लिए है। विज्ञान दृष्टि बदलने के साथ मन वचन काया की भुगतान को नहीं बदल सकता है और विज्ञान मन वचन काया की अवस्था जो कुदरत के कानून के अधीन है, कुदरती रचना के अधीन है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। मगर हाँ, अज्ञानता के वश जो भुगतान होती है, अज्ञानता के वश जो मालिकीपन होता है, अज्ञानता के वश कर्तापन होता है, उस कर्तापन और मालिकीपन से जो राग द्वेष होता है, कषाय होते हैं, अज्ञान का टेंशन होता है, चिंता होती है, उपाधि जैसा लगता है, जीवन भारी हो जाता है, ये सब कुछ दृष्टि अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। हम सबको मालूम है और हम सब अच्छी तरह जानते भी है, हमारे से भी कहीं गुना ज्यादा दुख, मुश्किलियां, जीवन में संघर्ष, बहुत सारे प्रॉब्लम वाला लाइफ राम, कृष्ण और महावीर का था। हम सब जानते हैं राम को भी वनवास हुआ था, कितनी दिक्कत आई है आप सोच सकते हैं। पांडवों को भी वनवास जाना पड़ा था, कृष्ण भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा था, जेल में जन्म हुआ, अलग माता पिता के, पालक माता पिता के घर में रहना पड़ा। दुर्योधन भी उसकी सुनता नहीं है। बहुत सारे संघर्ष आए, महाभारत के युद्ध में भी क्या क्या नहीं आया हम सब जानते हैं। महावीर को भी 30 साल की भर युवानी में दीक्षा, जंगल में जाना, खाना पीना, रहना, कपड़ा, पानी, जो कुछ भी है जंगलों के अंदर, कितना संघर्ष आया होगा आप समझ सकते हैं। कान में भी किले लगवाना पड़ा, यही कर्मों का खेल। आप समझते हैं ऐसे महान पुरुष, ऐसे समर्थ पुरुष, ऐसे राम, कृष्ण, महावीर जैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, केवल ज्ञानी पुरुष, इसको भी जीवन में इतना संघर्ष आया। आपने देखा है, आपने जाना है कहानी। क्या वो ज्ञानी नहीं थे? क्या वो केवल ज्ञानी नहीं थे महावीर? क्या राम का मोक्ष उसी अवतार में नहीं हुआ था? कृष्ण भगवान खुद आत्मज्ञानी नहीं थे? तो क्या उसका जीवन सरल था? क्या उसका जीवन शांत था? क्या उसका जीवन दिक्कतों से भरा हुआ नहीं था? आप क्या समझते हैं विज्ञान को? विज्ञान का मतलब होता है जिसको होता है इससे मुक्त रहना, यही विज्ञान है। विज्ञान ये नहीं कहता है कि मन वचन की परिस्थिति को हम बदल सकते हैं।
विज्ञान ये कहता है कि मन वचन को चलाने वाला कुदरत है और तुम खुद मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अविनाशी हो और तुम ही सर्वशक्तिमान हो। ये मन वचन काया तो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी स्वतंत्र ताकत नहीं होती है, वो हमारे कर्मों के पावर से चलता है। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, जैसे दुनिया का कोई भी मशीन कुछ नहीं कर सकता है अगर इंसान इसको कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो इसीलिए ये मनोवचन काया भी कुदरत ने बनाया हुआ मशीन है। ये मनोवचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो उसमें तो फर्क नहीं होगा। मगर हाँ, अगर आपकी दृष्टि में ये सनातन सत्य का सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो आप ये मन वचन काया से मुक्त रहोगे, तो आप हर प्रकार की भुगतान से मुक्त रहोगे, हर प्रकार की चिंता से मुक्त रहोगे, हर प्रकार की उपाधियों से मुक्त रहेंगे, हर प्रकार में के भविष्य के अंदर क्या होगा ये सोच के भी आपको जरूरत नहीं रहेगी। कल शरीर रहेगा या न रहेगा ये भी चिंता नहीं रहेगी, संबंध रहे या न रहे वो भी चिंता नहीं रहेगी, लक्ष्मी साधन रहे या न रहे चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि पूरा जीवन ही इसका कुदरत क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर है और वो जीवन हमारा पैदा होते ही सुनिश्चित हो गया है पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक। तो आइए ये विज्ञान को समझें और विज्ञान को समझने के बाद खुद की अनुभूति करना है, न प्रकृति की अनुभूति करना है, न प्रकृति को बदलना है, न प्रकृति को सुधारना है, न प्रकृति को शांत करना है, न प्रकृति को स्थिर करना है। वो तो मशीन है और मशीन तो अपना रोल निभाएंगी। मशीन रोल के लिए ही तो कुदरत ने दिया है। अगर कोई रोल नहीं है तभी तो मशीन शांत हो जाता है, फिर इसको जला दिया जाता है। आप सबको मालूम है, जहां तक ये मशीन का रोल है वहां तक कुदरत इसको सांस देगी। जब रोल खत्म हो जाएगा, श्वास बंद हो जाएगी, मशीन को जला दिया जाएगा। तो आप समझो, कुदरत ने मशीन अपने पाप और पुण्य की भुगतान के लिए दिया है। अगर भुगतान नहीं है तो फिर मशीन का कोई रोल ही नहीं है, जला दिया जाएगा। तो प्रश्न भुगतान का नहीं है, प्रश्न है जो शरीर है और शरीर को जो भुगतान होती है उससे मैं सर्वथा मुक्त हूं, संपूर्ण मुक्त हूं। और यही मुक्तता की अनुभूति करेंगे तभी मैं मुक्त क्या हूं, मेरी मुक्तता क्या है वो समझ में आएगा। आप समझे न? तो आइए हम सब ये विज्ञान को सही तरह समझें, डीपली समझें, सैद्धांतिक रूप से समझें और अपनी दृष्टि में यही सिद्धांतों को सेट करके मनोवचन काया की हर अवस्थाओं को, 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हर अवस्थाओं को देखकर इससे मुक्त रहने की, असर मुक्त रहने की कोशिश करें और यही हमारे जीवन की सफलता का मार्ग रहेगा।